दोस्तों आज का ये जो वीडियो है यमन में एक भारतीय महिला को मिलने वाली सजा के ऊपर है, जिसके बारे में पूरी जानकारी जानने के बाद शायद आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। दोस्तों साल 2020 में इस भारतीय महिला नर्स निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुना दी जाती है। हालांकि यह फैसला लोअर कोर्ट सुनाता है, लेकिन अब 30 दिसंबर 2024 को वहां के राष्ट्रपति असद अल अमीली ने भी मोहर लगा दी है और वहां का सुप्रीम कोर्ट भी इसे मानने को तैयार है कि इसी ने हत्या की है। दोस्तों जिस व्यक्ति की हत्या की गई है उस व्यक्ति का नाम है तलाल अब्दो मेहदी। दोस्तों अब अगले महीने तक एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इसे फांसी दी जा सकती है। तो आखिर इस पर यह आरोप लगे कैसे, जरा आप ये भी जान लीजिए। दोस्तों ये जो महिला है ये भारत के केरल में रहने वाली है, जिसका नाम है निमिषा प्रिया। दोस्तों साल 2008 में यह महिला यमन में एक सरकारी हॉस्पिटल में एज ए नर्स की नौकरी करने के लिए जाती है। वहां वो ठीक ठाक नौकरी करती है और उसे तय तनख्वाह भी दी जाती है, लेकिन कुछ ही समय में वो देखती है कि आसपास में कोई क्लिनिक नहीं है और अगर वहां क्लिनिक खोल लिया जाए तो अच्छी इनकम की जा सकती है। दोस्तों यमन जैसे देश में शरिया कानून लागू है और वहां पर यह भी नियम है कि कोई भी बाहरी आदमी उस देश में कोई बिजनेस नहीं कर सकता जब तक कि वहां के किसी नागरिक की कोई पार्टनरशिप ना हो या फिर वो पूरा व्यापार ही वहीं के किसी नागरिक का ना हो। इसलिए ये जो निमिषा प्रिया नाम की महिला है ये अपने किसी परिचित को तलाशती है जो वहीं का हो और वो उसकी क्लिनिक खुलवाने में मदद करे। तब उसकी पहचान होती है तलाल अब्दो मेहदी से, जिसे ये काफी सालों से जानती है। ये भी इसी के साथ शायद काम किया करता होगा। तब ये उसके सामने ऑफर रखती है कि ये एक क्लिनिक खोलना चाहती है जिसमें सारा खर्चा सारा इन्वेस्टमेंट ये करेगी और पार्टनरशिप होगी दोनों की, लेकिन उसमें नाम उसका भी होगा। अब तलाल अब्दो मेहदी इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो भी चाहता है एक्स्ट्रा इनकम करना। तो धीरे धीरे निमिषा ने पैसे इकट्ठे किए और तलाल अब्दो और निमिषा दोनों मिलकर एक क्लिनिक खोल लेते हैं। अब दोस्तों साल 2014 आता है जब यमन में गृह युद्ध छिड़ जाता है। अपने ही अपनों को मारने पर उतारू हो जाते हैं। उस समय भारत के जो लोग वहां रहते थे तकरीबन 4000 लोग उसी समय उस देश को छोड़कर अपने देश भारत में आ जाते हैं। निमिषा भी चाहती है भारत में आना, लेकिन निमिषा के सामने प्रॉब्लम यह है कि उसने क्लिनिक में काफी पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर वो उसे छोड़कर चली जाएगी तो उसके पास आखिर क्या रह जाएगा। इसलिए वो यमन में ही रुकने का फैसला करती है और तलाल अब्दो के साथ रहकर उस व्यापार को और आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। दोस्तों देखते ही देखते उस क्लिनिक में अच्छा व्यापार होने लगा। बहुत से पेशेंट आने लगे जो उसे सरकारी हॉस्पिटल में देखते थे, वो भी अब उसे दिखाने के लिए आने लगे। वो सरकारी हॉस्पिटल के लंबी लंबी लाइनों से बचाकर अच्छा इलाज करने लगी और साथ में था तलाल अब्दो मेहदी। लेकिन तलाल अब्दो मेहदी ने अब ये देख लिया कि गृह युद्ध के बाद भारत के बहुत सारे लोग अपने देश में चले गए हैं। इसलिए तलाल अब्दो मेहदी ने अब उसके साथ चालाकी से उस क्लिनिक में लगा सारा पैसा अपने नाम पर कर लिया और उसमें मिलने वाले प्रॉफिट पर भी वो अपना ही हक जताने लगा। यही नहीं, वो निमिषा को पैसे मांगने पर उसके साथ शारीरिक टॉर्चर यानी कि हाथापाई भी करने लगा। एक वक्त यह भी आया जब उसने निमिषा का पासपोर्ट भी छीनकर अपने पास रख लिया। अब कुल मिलाकर निमिषा वहां फंस चुकी थी। निमिषा वहां से नहीं निकल सकती थी जब तक कि उसे पासपोर्ट ना दिया जाए। लेकिन निमिषा चाहती थी कि अब उसे पैसों की जरूरत नहीं है, वो चाहती है कि उसे पासपोर्ट दे दिया जाए ताकि वो अपने देश भारत में लौट जाए। निमिषा को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो इससे लड़ नहीं सकती क्योंकि कानून उसका ही साथ देगा। अब निमिषा के पास चारा क्या था। दोस्तों निमिषा ने नर्स की यानी मेडिकल की पढ़ाई की हुई होती है। निमिषा को दवाइयों का अच्छा नॉलेज होता है, इसलिए उसने दिमाग लगाया कि एक दिन बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर इस तलाल अब्दो मेहदी नाम को बेहोश कर देती हूं और उसके पास से अपना पासपोर्ट लेकर अपने देश भारत चली जाती हूं। यहीं पर उससे एक गलती हो गई। दोस्तों उसने एक इंजेक्शन में उसे बेहोश करने की दवा दे दी, लेकिन हुआ यह कि वो जो दवा थी वो ओवरडोज होने के कारण तलाल अब्दो मेहदी बेहोश होने की जगह मर गया। अब निमिषा देखती है कि वो क्या करे। अगर किसी को पता चल गया तो वो मौत के घाट भी उतारी जा सकती है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि वहां पर शरिया कानून है, यानी मौत की सजा मौत ही होती है।
इसलिए निमिषा ने चालाकी करते हुए उस तलाल अब्दो नाम के व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े कर कर एक थैली में भरकर एक टैंक में डाल देती है और वो वहां से पासपोर्ट लेकर सीधे एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देखती है कि वो बड़ी ही चिंता में है, उसके सर पर आ रहा होता है पसीना, इसलिए वहां की पुलिस उसे अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगती है। तब पुलिस के सामने ये पता चलता है कि तलाल अब्दो नाम का एक व्यक्ति है जो कि लापता है और मिल नहीं रहा। इसलिए कड़ाई से पूछने पर निमिषा अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। दोस्तों, पुलिस उसे कोर्ट में ले जाती है और साल 2020 में कोर्ट उसे हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुना देता है। लेकिन अब 4 साल गुजर गए हैं। 24 दिसंबर 2024 को वहां के राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी है कि निमिषा को फांसी ही दी जाएगी और वहां के सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना है कि इसने हत्या की है तो इसलिए इसकी भी हत्या ही होगी। निमिषा के घर वाले अब भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो उसकी मदद करे, इसलिए भारत सरकार ने उसके लिए एक वकील का भी अरेंजमेंट कर दिया है जो कि यमन में उसका ही केस लड़ रहा है। वो वकील साहब कह रहे हैं कि अगले 1 महीने में ही इसे फांसी दी जा सकती है, लेकिन निमिषा को बचाने का एक दूसरा रास्ता भी है। दोस्तों, वो जानकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हमने आपको बताया कि यमन में शरिया कानून लागू है, इसलिए वहां पर मौत की सजा तो मौत ही होती है, लेकिन इस मौत की सजा को बदल सकता है तो मरने वाले का परिवार, क्योंकि वहां पर एक नियम है कि मरने वाले के परिवार यानी जो पीड़ित लोग हैं वो भी उसे सजा दे सकते हैं, या फिर वो ब्लड मनी नाम का एक कानून का इस्तेमाल कर उस महिला को बरी भी करवा सकती है। यानी उस महिला को छोड़ने के एवज में उस मरने वाले परिवार के लोग उससे पैसा लेकर उसे सरकार और कोर्ट से छुड़वा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो पैसे वो परिवार लेगा वो कम से कम 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए तक ले सकता है। शायद तब जाकर वो कह दे कि ठीक है, हम नहीं चाहते कि इसे मौत की सजा मौत ही मिले, इसे बरी कर दिया जाए, क्योंकि उसके परिवार वालों की जिंदगी तो इतने पैसों से बन ही जाएगी। यमन के हालात आप अच्छे से जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, हालांकि भारत के कुछ लोगों ने निमिषा को बचाने के लिए एक फंड रेज भी किया है जिसमें लोग उससे बचाने के लिए दान दे रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उतना पैसा नहीं हुआ है जितने में वो बरी होकर अपने देश भारत लौट सके। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये ब्लड मनी नाम का कानून भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में 2 तरह के कानून हैं। एक तो जिसे माफ नहीं किया जा सकता जैसे मर्डर जैसे क्राइम, और एक होते हैं जिसे माफ किया जा सकता है जिसके लिए बेल भी दी जा सकती है। लेकिन भारत में ब्लड मनी या पैसा लेकर आप किसी भी आरोपी को छुड़वा नहीं सकते, क्योंकि भारत का कानून उसे सजा देता है और सबको उसको फॉलो भी करना होता है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निमिषा प्रिया के परिवार को ये भरोसा दिलाया है कि हम अपनी तरफ से सारे रास्ते खोजने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत सरकार खुलकर निमिषा की मदद तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि यमन और भारत के रिश्ते अभी ठीक नहीं है। तो दोस्तों, ये है वो पूरी घटना जिसके लिए आजकल अखबारों में भी इसकी बातें हो रही है। अब आप क्या मानते हैं, क्या निमिषा ने इसको जानबूझकर मारा होगा? क्या निमिषा को बचाना चाहिए? और अगर आप ये चाहते हैं तो हमें कमेंट में निमिषा प्रिया जरूर लिखें। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे ऐसे ही और भी गजब के वीडियो के साथ। अब मिलने वाले हैं सारे वीडियो इसी तरह के टॉपिक पर और इसी अंदाज में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे अपनों तक शेयर करें और लगातार देखते रहें गोगी लियो।